ग्रैंड मस्ती का बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट तो आपने देख लिया, पर सेंसर ने दिए ए सर्टिफिकेशन वाली इस लाफ राइट के बिजनेस पर कितना असर पड़ा है। टू फाइंड आउट दैट एंड मोर अबाउट ग्रैंड मस्ती, आई हैव विद मी रितेश एंड विवेक। वेलकम टू द शो। थैंक यू मेगा। सो ग्रैंड मस्ती, नाम में ही इतनी मस्ती है तो फिल्म में कितनी मस्ती होगी? प्लीज टेल अस मोर अबाउट इट। नाम तो कुछ भी नहीं है, जो मस्ती फिल्म में है। इस फिल्म में बहुत ज़्यादा मस्ती है और मस्ती के 9 साल बाद आ रही है तो जाहिर है कि कुछ ज़्यादा है, इसीलिए और जो भी है हम लोग को प्रोमो में दिखा दिया है। और जैसे विवेक ने कहा कि जो प्रोमो में दिखाया है दैट्स जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। सो मस्ती जो है वो वाइन की तरह होती है, जितनी उम्र बढ़े और मस्ती बढ़ते जाती है। क्या बात है। Well, that brings me to ask कि इतना टाइम क्यों लगा फिल्म बनने में? I mean, it last released in 2004 मस्ती, तो ग्रैंड मस्ती को इतना टाइम क्यों लगा? क्या है, पहला स्क्रिप्ट सुन के मैं डर गया था, दूसरी स्क्रिप्ट उन्होंने लिखी वो सुन के रितेश डर गया, फिर तीसरी में आफ्ताब ने हम तीनों को पकड़ा, दोनों को पकड़ा और बोला बैठो, सुनो और करो। So it took time. I mean, we were all not sure, doing different things in our lives. Right. But eventually, when we heard this script of Grand Masti, डरते डरते हमने हाँ कर दी और फिल्म बना दी। Well, फिल्म को ए सर्टिफिकेट मिला है जी। तो कितना डिफिकल्ट था फिल्म को पास कराने के लिए, since you know it's an adult comedy film? हम लोग ने लड्डू बांटे जब ए सर्टिफिकेट मिला। एक सर्टिफिकेट तो मिला। But did it take a very long time for this to happen? No, we went straight for A certificate. We didn't go for UA क्योंकि हमें पता था कि हम किन ऑडियंस को केटर कर रहे हैं और 18 से ऊपर एक बहुत बड़ा वर्ग है जो ज़्यादातर फिल्में रिपीट में देखता है। लेकिन इंडिया में ए सर्टिफिकेट मिलने से सैटेलाइट रेट्स काफ़ी कम हो जाते हैं। जी जी। एंड फैमिली भी एक साथ फिल्म देखने नहीं आती है a lot of times. True. So do you think that kind of affects your box office collection? I think it does, but then it also depends on what kind of film you're making. जैसे हमने जब ग्रैंड मस्ती बनाई तो we were very conscious of the fact कि ये इस वर्ग के लिए है, ये इस एज ग्रुप के लिए, इस ब्रैकेट के लिए, and knowing that ठीक है 18 के नीचे there's a large section of youngsters, kids, family audiences. This is not that kind of film. So we also made the film in a very smart budget. So the film's budget was dictated by the fact कि हम क्या बना रहे हैं। अगर हम 100 करोड़ की पिक्चर बनाते and that was an A certificate kind of film, then that would be a difficult task. So Ritesh, would you also say that it's a blessing in disguise क्योंकि शायद curiosity बहुत होता है लोगों में to watch? It all depends on a promo. Curiosity ऐसा नहीं होता कि हर एडल्ट फिल्म नहीं चलती और ऐसा नहीं है कि कोई एडल्ट फिल्म इससे पहले चली नहीं है। और जैसे विवेक ने कहा कि अगर आपका बजट करेक्ट हो और अगर सही तरीके से आपने फिल्म बनाई हो, then there is a huge market for this genre. Right. And I always say that we haven't yet tapped it correctly. And talking about censor, are you guys? Do you think that India में censor board is, are they justified or do you think they're too restricted? I think पर्सनल व्यू सेंसर बोर्ड होना चाहिए, पर उसके पैनल में कौन होने चाहिए दिस शुड बी डिसाइडेड। क्योंकि क्या होता है कि ऐसा नहीं होता कि ब्रॉडली आप एक फॉर्मेट बनाते हो कि ये रूल्स है और इसको फॉलो करना चाहिए। वी नीड अ सेंसर बोर्ड दैट ग्रोज विद जनरेशन एंड विद टाइम। वी नीड अ लॉजिकल सेंसर बोर्ड हु सजेस्ट कि नहीं यार ये ज़्यादा होता है, ये आप नहीं दिखाएंगे, विच इज़ करेक्ट। वन शुड अबाइड बाय दैट बिकॉज there needs to be censored stuff out there for people to watch, and which is correct. But we shouldn't be regressive. Correct. Is my point. And Ritesh, you have become a very successful Marathi producer now. So how did that happen? A film just came my way, and I'm glad that I produced it. And I was happy that the way it was received by people and critics, it did very well in that space in Marathi. And I'm really enjoying this phase of producing. So I'm actually producing another Marathi film which will be out this January called Leh Bhari, directed by Nishikant Kamat. Nice. Okay. And another production is going on floor. That too is Marathi. So next year I'll have 2 Marathi productions out. But and hopefully any plans of Hindi? Yes. Working on a couple of scripts. So if something clicks, then I would like to produce a Hindi film too. Can't wait to watch the film. Thank you so much for being with us. Thank you, Megha. Thank you so much. Thank you.